भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम मातरम उपविश। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। गर्व से कहें भारत माता की। आनंद आ गया। वंदे 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 कहूंगा। सबसे पहले हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व में अपने प्रकार का अनूठा संगठन, जिसे हम प्यार से केवल संघ बोल देते हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। देश के लिए, सेवा के लिए, समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, मैं अपनी और आपकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। संघ का जो इतिहास है, प्रचारकों का जो इतिहास है, वह इतिहास कोई साधारण इतिहास नहीं। आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आज मैं विश्वविद्यालय में भी तिलक धारण करके जा सकता हूं। आप में से बहुत सारे भाई बहन आज कलावा पहन के जा सकते होंगे। उसके पीछे एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जिसका नाम है संघ। क्या नॉर्थ ईस्ट में काम किया, क्या कश्मीर में काम किया, क्या गुजरात में काम किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वनवासी लोगों के बीच में जाकर काम किया। और अगर ये काम संघ नहीं करता तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि हम सब परिवर्तित हो चुके होते, मतांतरण हो चुका होता। ऐसा कार्य संघ ने करके दिखाया। एक छोटी सी गली के स्तर से लेकर राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ ने जो कार्य करके दिखाया है, वो बार बार वंदन और अभिनंदन के पात्र है। भारतीय जनमानस के बीच में वो कभी ग्रेट रहेगा। ग्रेट महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, छत्रपति शिवाजी है, छत्रपति संभाजी है, अकबर ग्रेट नहीं है। जो व्यक्ति हिंदुओं के सिरों की मीनार बनवाता है, क्या आप उसे ग्रेट कह सकते हैं? न जाने किन लोगों ने किताबों में ये छपवा दिया अकबर द ग्रेट। वो आताताई है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसका खून हमारे खून से अलग है, औरंगजेब का खून हमारे खून से अलग है, शाहजहां का खून हमारे खून से अलग है। ये लोग कभी भी भारतीय सभ्यता में मिक्स नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने इनको उपाधियां देनी शुरू कर दी। हम लोगों में से कुछ लोगों ने, और बाकी लोगों ने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, चाहे मुरादनगर से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। लगभग 27-28 साल पहले
मैं एक सभा को संबोधित करने आया था और उसके बाद आज आया हूँ। जब आया था तो एक दौर अलग था, मेरी दाढ़ी काली थी। खैर, आयोजन समिति के लोग हैं, उन सबको मैं इस सफल आयोजन के लिए बधाई भी देता हूं। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को मैं दोहराता हूं कि भारत की संसद में धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। मैंने कहा, रजत शर्मा जी, मैं किसी नेता को गधा नहीं कह सकता, लेकिन गधों को नेता भी नहीं कह सकता। आज मुरादनगर की सरजमी से आदरणीय महेंद्र जी की उपस्थिति में हम सब उनके इस विचार से सहमति व्यक्त करते हुए ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि भारत को भारत ही कहा जाए, दूसरा कोई शब्द उसके लिए प्रयोग ना किया जाए। बादशाह थी, तलवार में ताकत थी, और जब आबादी कम थी, जमीनें बहुत थीं। जरा सोचना कि मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी नहीं थी, फिर मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? एक बहुत बड़ा सवाल सारे पत्रकार साथियों के समक्ष रखे जा रहे हैं। बादशाह थी, हुकूमत थी, जमीनें बहुत थीं, कहीं भी मस्जिद बनाई जा सकती थी, लेकिन मंदिरों को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब है कि तुम मस्जिद बनाना नहीं चाहते थे, तुम सिर्फ इबादत के नजरिए से मस्जिद बनाना नहीं चाहते थे, तुम हिंदुओं की आस्था को रौंदना चाहते थे। और एक बड़ा सवाल कि मंदिर कहां के तोड़े गए? इतिहास उठा के देखो, मेडिवल हिस्ट्री उठाओ, कहां के तोड़े गए? आम मंदिर नहीं तोड़े गए। मंदिर तोड़ा गया सोमनाथ का, मंदिर तोड़ा गया अयोध्या का, मंदिर तोड़ा गया काशी का, मंदिर तोड़ा गया मथुरा का। पढ़े लिखे लोगों को दिमाग लगाना। तो 2027 आ रहा है, ये चुनाव में तमाम दलों के लकड़बग्गे तुम्हारे पास आएंगे। ये तुमसे कहेंगे कि तू हमारी बिरादरी का हमें वोट दे। हाँ, 2027 आज हिंदू बने बैठे हो आप, क्योंकि यहां आदरणीय महेंद्र जी आए हैं, चलो जी एक बाबा भी आ गया है। 27 में क्या होगा? तरह तरह के कपड़े पहन करके, तरह तरह के झंडे लेकर के, तरह तरह के पटके पहन करके कुछ लकड़बग्गे आएंगे। कोई तुम्हें जाट बनाएगा, कोई तुम्हें त्यागी बनाएगा, कोई तुम्हें अगड़ा बनाएगा, कोई तुम्हें पिछड़ा बनाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, राजनीतिक दलों में रहना आपकी बाध्यता हो सकती है, आपको स्वतंत्रता है। किसी भी राजनीतिक दल का पटका पहन लो, किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ो, किसी पार्टी को ज्वाइन करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात राम और राष्ट्र की हो तो ठोकर पे मार देना राजनीति। मंदिर तोड़े सोमनाथ का, आप कहते हो यहां भगवान है, तोड़ दिया। अयोध्या भगवान आया था, तोड़ दिया। मथुरा में भगवान आए थे, तोड़ दिया। और सिलसिला यहां तक नहीं रुका, जहां भगवान का अवतार हुआ वो मंदिर तोड़े गए। अयोध्या, मथुरा। और हमारे पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद का एक श्लोक है, कलियुग के अंदर जब ये पृथ्वी पाप से थरथराएगी, अंधकार होगा,
अत्याचार होगा, दुराचार होगा, तो इस धरती के पाप को हरने के लिए भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में संभल में अवतार लेगा। ये श्रीमद् भागवत का उद्घोष है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल के एक गांव में, अब सोचना, मैं अगर आपसे कहूं तो आपकी प्रतिष्ठा को आंच आ जाएगी। अगर आपसे सवाल कर दूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने पुराण पढ़ा है, हाथ खड़े नहीं कर पाओगे आप, इसलिए मैं बोल ले रहा हूं। मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। जो जहां पैदा होता है उसका अधिकार सबसे अधिक होता है। उसके पास कोई कागज हो या ना हो, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, किसी की उत्पत्ति यरूशलेम में हुई, किसी की मक्का में हुई। सनातन अकेला ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति की भूमि भारत की भूमि है। ये भारत सनातन राष्ट्र है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बेवकूफियों और नाफरमानियों ने, ये हमने जो छोटे छोटे कबीलों में हम बट के, हम तो विराट थे। आपको शायद पता होगा, काबुल भी भारत था, कंधार भी भारत था। जब महेंद्र जी बोल रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान पूरा भारत था, ये बांग्लादेश पूरा भारत था, लेकिन हम धीरे धीरे करके सिकुड़ते चले गए। आखिरी में एक बात कह के जा रहा हूं, अगर ये सिकुड़ना, ये विभाजन ऐसे ही चलता रहा, होता रहा, तो एक दिन परेशान होकर के, दुखी होकर आपको कहना पड़ेगा कि कितनी दीवारें हो गईं इस एक घर के दरमियान, अफसोस घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। तुम्हें आगड़े मिलेंगे, पिछड़े मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट, ठाकुर, त्यागी सब मिलेंगे, लेकिन चिराग लेके ढूंढने से भी तुम्हें हिंदू नजर नहीं आएगा। इसलिए ये नौबत ना आए। और आप एक बात और याद रखना, आप जिस वैभव की बात कर रहे हो, भारत वैभवशाली था। हम बड़े खुश हो रहे हैं, 500 साल का संघर्ष खत्म करके अयोध्या में राम मंदिर बन गया। 17-18 साल का संघर्ष खत्म करने के बाद संभल के अंदर भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि भगवान के नाम पर श्री कल्कि धाम का शिलान्यास हो गया, मंदिर बन रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों सोचना, मंदिर तो सोमनाथ का भी बना हुआ था, मंदिर अयोध्या में भी बना हुआ था, मंदिर संभल में भी बना हुआ था। मंदिर बने हुए थे तभी तोड़े गए, तो ऐसा मौका ना आ जाए। आज जिन बातों पे हम खुश हो रहे हैं, हमारी जो ताकत है वो यूनिटी है। जातियां हमारी पहचान हो सकती हैं, जातियां हमारी विशेषता हैं, लेकिन ठीक ऐसे जिस तरह एक बगीचे के अंदर फूल हैं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, मोतिया का फूल, चमेली का फूल, वो देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन उस बगीचे की खूबसूरती और बढ़ती है जब सारे फूलों को मिला के एक गुलदस्ता तैयार होता है। मुझे आके बड़ी खुशी हुई। और जब हम आए तो कुछ बच्चियों ने कुछ प्ले कार्ड अपने हाथ में ले रखे थे, उस पर लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाना ठीक है, लेकिन बेटी बचाओ किससे बचाओ? आदरणीय महेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल। बेटी पढ़ाओ ठीक बात, बेटी बढ़ाओ ठीक बात, लेकिन बेटी बचाओ किससे बचाओ? आप में से कितने लोग हैं जो चित्तौड़ गए होंगे?
मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा लोग गए होंगे, 2-4 को छोड़ के। आप सोचोगे यार ये चित्तौड़ कहां है? चित्तौड़ राजस्थान की वो भूमि है जहां 1, 2, 4, 10, 5, 20 नहीं, हजारों रानियों ने, हजारों बहनों ने, हजारों वीरांगनाओं ने जलती हुई आग की लपटों में अपनी जिंदगी को हवन कर दिया, लेकिन सूअर के बच्चों को अपनी सूरत दिखाना पसंद नहीं। वो स्थान है चित्तौड़। आज हमें बेटी बचाने की जरूरत पड़ रही है, बेटी बचाने का नारा लगाना पड़ रहा है। कभी चित्तौड़ जाइएगा और जरूर जाइएगा। कंधे पे पीला पटका, एक आदमी जा रहा था चित्तौड़ की तरफ, हाथ में थाली। किसी ने पूछा थाल? भारत की असली तस्वीर, यह है हमारा शौर्य, यह है हमारा पराक्रम, यह है हमारा त्याग, यह है हमारा बलिदान। हमसे पूछते हो? एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि जब तुम कहते हो सनातन न मिटा है न मिटेगा, हिंदुत्व को कोई मिटा नहीं सकता, तो छोटे छोटे सम्मेलन क्यों कर रहे हो भाई? मेरा उनको जवाब है कि हिंदुत्व को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन वंदे वंदे बोलो सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद।